का कलाम बड़ी तसल्ली का ज़बूर, सदियों से खुदा के लोगों के लिए बहुत बड़ी बरकत का वसीला बना हुआ है ये ज़बूर। तो आज हम भी इसको पढ़ें और सुनें। जो घरों में है कलाम मुक़द्दस निकालिएगा। लिखा है, खुदावंद मेरा चौपाल है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले जाता है। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। हालेलुया। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहे, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। Amen. Praise the Lord. खुदावंद ने अपने लोगों को भेड़ से तशबीह की और खुद को चरवाहा कहा है। मिडिल ईस्ट में उस दौर में जो रिश्ता चरवाहे और भेड़ का था, वही रिश्ता हमारे खुदावंद का अपने लोगों के साथ। उसने हमें शेर नहीं कहा जो खूनखार होता है, अटैक करता है, बड़ा दिलेर होता है, पुरइत्माद होता है। हैरानगी की बात है, हमें शेर नहीं कहा, से तशबीह नहीं दी, किसी खूनखार जानवर से तशबीह नहीं दी, चीते से नहीं, घोड़े से नहीं, भेड़िए से नहीं, बल्कि भेड़ से तशबीह दी। और एक जगह पर लिखा भी हुआ है, खुदा के लोगों के लिए तुम जो इंसान हो मेरी भेड़ें हो। हम उसकी भेड़ हैं। अगर आप सोचें कि क्यों खुदावंद ने हमें भेड़ ही कहा है, वाई शीप, इसका पार्टली जवाब यह है, भेड़ एक ऐसा जानवर है जो टोटली डिफेंसलेस होता है। यह अपना दिफा नहीं कर सकता, यह हमला नहीं कर सकता। कोई हमला करे तो दिफा करने के काबिल नहीं होता। इंसान ऐसा ही है, वो समझता है कि मैं बड़ा दिलेर हूं, लेकिन है नहीं। फिर हम इसलिए भी भेड़ हैं कि भेड़ का सारा ही दारोमदार अपने चरवाहे पर होता है। भेड़ इंडिपेंडेंटली जिंदगी नहीं गुजार सकती। दूसरे जानवर शायद कोई कार्ड काट ले, लेकिन भेड़ ऐसी नहीं। इसी तरह इंसान इंडिपेंडेंटली खुदा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो जिंदगी काबिल रहम होगी, वो जिंदगी कहलाने के लायक नहीं होगी। तीसरी वजह, हमें भेड़ इसलिए भी कहा गया है कि भेड़ बहुत ज्यादा स्टूपिड एनिमल होता है, अहमक जानवर होता है। यह कोई इंटेलिजेंट जानवर नहीं है और आसानी से भटक जाने वाला जानवर है। यशायाह 53 बाब 6 आयत में लिखा हुआ है, हम सब भेड़ों की माने भटक गए और हम में से हर एक अपनी राह को फिरा। यह भेड़ों का हाल है
और फिर खतरनाक जगहों पर चली जाती हैं जहां बचाने वाला कोई नहीं होता, और जहां एक भेड़ जाती है दूसरी भी उसके तरफ चल निकलती है। फुलिश। लेकिन यह भी कहा गया है कि भेड़ जब एक दफा चरवाहे से बिछड़ जाती है, अपने घर से भटक जाती है, तो खुद ब खुद वापस घर नहीं आ सकती। इसको ढूंढना पड़ता है, इसके पीछे जाना पड़ता है। कई और जानवर हैं, मिसाल के तौर पर डॉग्स हैं, ये गुम हो जाएं, ये अपने घर वापस आ जाते हैं। खुदा ने उनके अंदर इंटेलिजेंस फीड कर रखी है। कबूतर हैं, छोड़ दिए जाए, बाज औकात कई महीनों के बाद वो वापस आ जाता है। भेड़ ऐसी नहीं है, इसलिए हमें शायद खुदा ने भेड़ से तशबीह दी है। इंसान हैरान कुन मखलूकात, इतने बड़े बड़े काम कर लेता है, लेकिन स्पिरिचुअली, अखलाकी तौर पर यह एक भेड़ की मानद है। और दाऊद कहता है, खुदावंद मेरा चौपाल है। उसने तस्लीम कर लिया कि मैं भेड़ हूं। मुसीबत यह है कि इंसान आज तस्लीम ही नहीं करता कि मैं भेड़ की तरह। वो महसूस करता है और मैं तो बड़ी चीज हूं, मैं बड़ी शय, मैं सब कुछ कर सकता हूं। हम कुछ भी नहीं है, खाको राख है, फिर भी मगरूर रहते हैं। दाऊद ने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया कि खुदावंद मेरा चौपान है, कि मैं उसकी भेड़ हूं, और उसका आगे रिजल्ट क्या निकलता है, मुझे कमी ना होगी। कमी उन लोगों के पास रहती है जो खुद को भेड़ नहीं समझते और अपने आप को चौपान के हाथों में नहीं देते, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, उसकी मर्जी से बाहर रहना चाहते हैं, गरूर में चलना चाहते हैं, अपनी मर्जी करना चाहते हैं। वो भटक जाते हैं, वो खतरों में होते हैं। भेड़िए उनको चीर फाड़ सकते हैं, और कईयों को फाड़ खाया है, रूहानी बदरूहों ने, अबलीस ने, दुश्मन ने। लेकिन वो लोग जो समझते हैं कि खुदावंद मेरा चौपान है, वो लोग ये गवाही भी देते हैं कि मुझे कमी ना होगी। तो मेरे अजीजों, आओ हम अपनी जिंदगी का जायजा लें और महसूस करें, जाने इन रियलिटी कि मैं कहाँ हूं रूहानी तौर पर। क्या मैं दाऊद की तरह वाकई कह सकता हूं कि खुदावंद यहोवा मेरा शख्सी तौर पर मेरा चौपान है, मैं उसकी गाइडेंस में, मैं उसके पीछे जाता हूं, वो जहां मुझे ले जाता है मैं चलने के लिए तैयार हूं, मेरी जिंदगी का दारोमदार उस पर है। तो फिर यह गवाही भी आपकी होगी कि मुझे कोई कमी नहीं होगी। मेरी सब जरूरतें, मेरा चरवाहा ही इतना जलाली है, इतना बाइख्तियार है, इतना कसरत की जिंदगी से भरा हुआ है कि वो मेरी सब जरूरतें पूरी करेगा और वो मेरे साथ रहेगा। न्यू टेस्टमेंट में खुदावंद मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। ताल्लुक देखिए, रिश्ता देखिए। अच्छा चरवाहा, ही लव्स अस, उसका ताल्लुक हमारे साथ है, उसकी मेहरबानियां हमारे लिए हैं, उसका दिल हमारे साथ लगा हुआ है, और वो कहता है कि मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। नबूवती तौर पर हिजकिय्येल की किताब 34 बाब में अगर आप देखें तो मुआसना किया गया है, मुकाबला किया गया है कि इस्राएल के जो चरवाहे थे, लीडर्स थे, वो भेड़ों की इतनी उनको फिक्र नहीं थी, वो अपने मफादात के लिए थे। खुदावंद ने उन्हें कहा
कि तुम अपना पेट भरने वाले चरवाहे, तुम भेड़ों को नहीं चराते, यू डोंट फीड माई शीप। तुम खुद चिकनाई खाते हो और ऊन पहनते हो और फरबा रहते हो, लेकिन भेड़ों को ज़बह करते हो, लेकिन गला नहीं चराते। खुदावंद को यह शिकायत नहीं कि वो अच्छा ठीक ठाक खाते हैं, खाएं, लेकिन भेड़ों को भी चराएं, भेड़ों की भी मदद करें। बात कुछ लंबी हो जाएगी। आज चरवाहे तो बहुत ठीक ठाक हैं, लेकिन भेड़ें बेचारी सुखी सुखड़ी करती हैं। वहां कोई चीज जानने की है। और फिर खुदावंद ने उन्हें कहा, तुमने कमजोरों को तवानाई नहीं दी, बीमारों को शिफा नहीं दी, टूटे हुए को जोड़ा नहीं है, जो निकाल दिए गए उनको वापस नहीं लाए, गुमशुदा की तलाश नहीं की, जबरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की और भेड़ें तितर बितर हो गई। ये भी चरवाहे हैं। लेकिन फिर खुदावंद ने यह वादा किया, आगे ही हम पढ़ते हैं 12वीं आयत में, 11वीं आयत से, खुदावंद खुदा फरमाता है, देख मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और मैं उनको ढूंढूंगा, जिस तरह चरवाहा अपने गले की तलाश करता है जबकि वो अपनी भेड़ों के दरमियान हो जो परागंदा हो गई हैं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा। यह खुदावंद की मोहब्बत है इंसान के लिए जो भेड़ की तरह है और गुम हो गई है और जख्मी है और खतरों में है। खुदावंद उसको ढूंढता है। और यीशु मसीह मुजस्सम होकर जमीन पर आया और इस नबूवत की तकमील हुई और उसने कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उनको निजात देने के लिए आया है। यीशु मसीह जमीन पर खोई हुई भेड़ों को ढूंढता रहा। आज भी वो ढूंढ रहा है। आज रूहुल कुद्स की कुदरत से ढूंढ रहा है, कलीसिया के जरिए ढूंढ रहा है, अपने खादमों के जरिया से ढूंढ रहा है। इंसान से खुदावंद को बहुत मोहब्बत है। लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे अजीजों, क्या बाबरकत बातें हैं। ये ज़बूर 23 बहुत गहरा बाबरकत ज़बूर है। जो भेड़ बन जाता है, जो कह देता है खुदावंद मेरा चौपान है, मुंहों ही नहीं सिर्फ दिलों, वो वाकई एक्टिवली खुद को चौपान के सुपुर्द कर देता है। उसकी जिंदगी में देखे वो कहता है मुझे कमी ना होगी, हरी हरी चरागाहें मिलती हैं, राहत के चश्मे हैं, जान बहाल रहती है, हम सदाकत की राहों पर रहते हैं और मौत के साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरता। आज आलमी वबा फैली हुई, दुनिया खौफ और मौत के साया की वादी बनी हुई, बाहर जाते लोगों को डर लग रहा है। लेकिन जिसका खुदावंद चौपान है वो ये कह सकता है खा मैं मौत के साया की वादी में से चलूं, मेरा खुदावंद मेरे साथ है, वो मेरा चौपान है, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, मैं किसी कोरोने से नहीं डरूंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम SOPs का ख्याल ना रखें, बोला भाई मैं आज कलाम सुनाया चल भाई आओ गए, नो नो नो। जरूर मास्क पहने, जरूर सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए, जरूर ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए, जरूर सोशल डिस्टेंस रखिए, लेकिन मेरा पुख्ता ईमान मास्क पर नहीं चौपान पर है, खुदावंद पर है जो बादशाहों का बादशाह है और वो मुझे महफूज रखेगा। मैं मौत के साया की वादी में से गुजरता हूं, मैं किसी बला से किसी नहीं है। कोरोना तो बाद हर केड़ी हो रहा जड़ी बुलावे होने आनी आनी है, खुदावंद मसीह आने वाला है, बर्थ पैंट्स लग चुके हैं और उससे पहले पहले भूचाल और सैलाब और नेचुरल डिजास्टर्स और प्लेग्स और आलमी वबाएं ये जरूर आएंगी और फिर आसमान पर बादशाहों का बादशाह जाहिर होगा जो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि तू मेरे साथ है, मैं लोड़ पे ये करूंगी। और फिर लिखा है
तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। ये डिसिप्लिन भी है और प्रोटेक्शन भी है। कोई जानवर आके अटैक करे तो उन्हें सोटा पड़ेगा, हत्या। खुदा मसीह का इख्तियार, भेड़ गिर जाए वो अपनी लाठी से निकाल देता है। ये भेड़ को इधर उधर करना पे मारदा भी है, इसमें भी उसकी मोहब्बत है। तेरे असा, इसलिए ज़बूर नवीस कह रहा है तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। और फिर लिखा है तू मेरे दुश्मन भी है। दुश्मन फ्री लाइफ नहीं है क्रिश्चियन की, है दुश्मन, लेकिन उन्होंने सामने तू मेरे लिए दस्तरखान बिछा दे, ऐसा मेरा चौपान है। और तूने मेरे सर पर तेल मला, एनॉइंटेड लाइफ, मेरा प्याला लबरेज है। और मैं यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँ। तो मेरे अजीजों, ये थी चंद एक बातें जो दाऊद बतौर भेड़ कहता है। अब जरा दूसरी साइड भी सुन लेते हैं चंद मिनटों में, चरवाहे की बातें भी सुनते हैं। ये तो भेड़ है जो अपने चरवाहे की बाबत और अपनी जिंदगी की बाबत गवाही दे रही है। चरवाहा क्या कहता है? यूहन्ना की इंजील 10 वहां पर लिखा है, आओ देखें खुदा का कलाम जिसमें तसल्ली है हमारे लिए। 26 आयत से मैं पढ़ूंगा। कोई 10 बातें मैंने नोट की इन 3-4 आयतों में जो चरवाहा अपनी भेड़ की बाबत कहता है। क्या लिखा है? लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से, रिलीजियस लीडर्स को कह रहे हैं, यू आर नॉट फ्रॉम माई शीप अमंग माई शीप। मेरी शीप तो मुख्तलिफ होती है, वही तो मेरियां भेड़ा नहीं है। आगे क्या खुदा मसीह, मेरी भेड़ें, उनकी पहचान क्या है? वो मेरी आवाज सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं। वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आवाज सुन के सिर ही नहीं मार दिया, वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता, वो अब तक कभी हलाक ना हो। हालेलुया। कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी वो सबसे बड़ा है, कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है मैं और बाप एक है। एक बाप पेड़ भी रुखवाई। हम कितने कीमती हैं मेरी बहनों, मेरे भाई। तो ये बातें क्या है? पहली बात, भेड़ क्या है? जो खुदा के कलाम का यकीन करती है। नंबर 2, अपने चरवाहे की आवाज सुनती है। नंबर 3, चरवाहा अपनी भेड़ को जानता है। ये भेड़, इसकी आदतें क्या है, इसका किरदार क्या है, इसका नाम क्या है। एक जगह पर यह भी लिखा हुआ, वो नाम बनाम अपनी भेड़ों को बुलाता है। वो हमारा नाम जानता है, वो हमारे हालात जानता है, वो हमारी मुसीबत जानता है, हमारी गुर्बत जानता है, हमारे खौफ जानता है, हमारे बहरान जानता है, हमारे बच्चों की जरूरतें जानता है, उनका मुस्तकबिल जानता है। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। और फिर लिखा है वो मेरी आवाज सुनती हैं, वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। 5वीं है मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता। 6ठी बात है वो अब तक कभी हलाक ना होगी। क्रिश्चियंस आर अनडिस्ट्रॉयड, इन्हें डिस्ट्रॉय किया ही नहीं जा सकता। मसीह ने फरमाया क़यामत और जिंदगी में कोई मुझ पर ईमान रखता है वो कभी हलाक नहीं होता। ऐसे जिस्म को हमें मारा जा सकता है, लेकिन जो जिस्म को मारेगा, मेरी आंखें खुदा के जलाल में खुलेंगी, तो मैं डिस्ट्रॉय तो ना हुआ बल्कि मैं तो ज्यादा जिंदा हो गया। मेरी भेड़ें कभी हलाक नहीं होंगी। और फिर 7वीं बात है कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा।
कोशिश बहुत करती है बस, क्योंकि हम उसके हाथ में हैं तो इब्लीस सीधा हाथ से नहीं आगे बढ़ता, वो दूर से कुछ शय दिखाएगा जो हमें पसंद है। ये असी कहांगे खुदा मैंने ज़रा छाट मैंने ज़रा, तो खुदावन वो हमारी रिस्पेक्ट करता है। तो इस तरह वो डिसीव कर सकता है और हमें मसीह के हाथों से निकालने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जब तक भेड़ जिंदा रहना चाहती, मसीह के पास रहना चाहती है, कोई उन्हें खुदावन के हाथ से नहीं छीन सकता है। 8वां पॉइंट है, हमें बाप भी इसमें इन्वॉल्व है, मसीह के हाथों में दे रखा है। और 9वां पॉइंट है, पहले था कि कोई उन्हें मसीह के हाथ, यही काफी सी, लेकिन और गल पक्की करने लिए लिखा हुआ है, कोई उन्हें बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। तो मेरे बहनों भाइयों, आप जो घरों में देख रहे हो, शादमान हो, शुक्रगुजारी करें कि आप इस बहरान में जो सारी दुनिया पर खौफ छाया हुआ है, आप अकेले नहीं, आप खुदावंद के हाथों में हैं, आप बाप के हाथों में हैं। वो आपकी फिक्र करता है। वो कल अखबार में आया हुआ था, मिस्र में एक आदमी को पता चला मेरी बीवी को कोरोना हो गया, तो तका दे तो चल जाओ। ये दुनिया इतनी डरी हुई है दुनिया, लेकिन खुदा के लोगों को कोई डर नहीं है, क्योंकि हम अपने मसीह और अपने आसमानी बाप के हाथों में हैं जो जिंदा होता है। Amen. और फिर लिखा है 10वीं बात, मैं और बाप एक है। इंसान इतना कीमती है कि खुदा सलूस हमारी फिक्र करता है। खुदावंद मेरी जुबान है, मुझे कमी ना होगी। और अगर आज आप कलाम सुन रहे हैं और आप उन मजहबी लीडरों की तरह मसीह की भेड़ों में से नहीं, आज आप भी भटके हुए हैं, खौफ में है, खतरों में है, गुनाहों में है, मसीह की आवाज नहीं सुनते, आज खुदावंद आपको अंजील की कुदरत से फिर बुला रहा है। आओ खुदावंद मसीह के पास और उसे अपना दिल दें और उसे कहें कि ऐ खुदावंद मेरे गुनाह माफ कर, मैं तौबा करता हूँ और मैं मसीह की सलीब पर ईमान लाता हूँ। और उस वक्त आप मसीह की भेड़ बन जाएंगे और वो आपका चौपान बन जाएगा। और फिर आप दुनिया में सारी उम्र गवाही देते फिरेंगे कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। तो अब हम सब अपनी आंखों को झुकाएं और जितने आज मसीह को अपना दिल देना चाहते हैं, उसे अपना चौपान मानना चाहते हैं, वो उसके हुजूर में अपने दिलों को खोलें। और आप जो यहाँ मौजूद हैं, जो सुन रहे हैं घरों में, अपनी अपनी जिंदगी का जायजा लें और मसीह के बाबरकत हाथों में अपनी जिंदगी को दे दीजिएगा। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू हमें अपने चौपान होने का और ज्यादा मुकाशफा बख्श दे। हम तेरे करीब रहना चाहते हैं, हम तेरी आवाज़ सुनकर तेरे पीछे पीछे चलना चाहते हैं। हमारी कलीसियाओं पर पाक रूह को नाज़िल फरमा, हमारे चौपानों को बरकत बख्श दे। ऐ खुदावंद, हमारे मुल्क पर रूहुल कुद्स नाज़िल कर और ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि सारी दुनिया को इस आलमी वबा से निजात बख्श दे और पाक रूह की बारिश कसरत से नाज़िल फरमा। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं।